Good morning, class. Okay, today I'm going to start the first chapter of geography. Okay, टू चैप्टर्स हमारे civics पे हो चुके हैं, टू हमारे इको में हो चुके हैं. Now today I'm going to start first chapter of geography, lesson 8 water resources. एंड वन मोर थिंग कि इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा. ओके, इसका कोई टॉपिक डिलीट नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वाटर रिसोर्सेज आपने पहले भी पढ़ा है बहुत कुछ. ओके, वाटर इज सच अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर विच प्रोवाइड्स मोमेंट टू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन प्लानट अर्थ. देखिए, वाटर इतना प्रीशियस गिफ्ट है नेचर का. ओके, कि हमारे अर्थ के ऊपर प्लानट अर्थ पे अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी मोमेंट होता है, तो ओके वाटर के कारण है. ओके, कि अगर हम जिंदा हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो, उन सबका ओके मेन बेस क्या है? वाटर. देयर इज 70% वाटर एंड 29% लैंड ऑन अर्थ सर्फेस. क्या कह रहा है कि हमारी प्लानट अर्थ पे 71% वाटर है और 29% लैंड है. 97% पार्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर. ओके, और जितना भी वाटर है उसका 97% सलाइन वाटर है. मतलब खारा पानी है जो कहाँ पे मिलता है? सीज एंड ओशंस में. एंड रिमेनिंग 3% पार्ट इज़ अवेलेबल टू अस फॉर यूज़. और ओनली उसमें से 3% पार्ट जो है जो हम यूज़ में ले सकते हैं. आउट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो 69% वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर. अब ये जो 3% हमारे पास है उसमें से भी 69% ग्लेशियर्स फॉर्म में है, जमा हुआ है. एंड 30% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है. और जो रिमेनिंग 1% वाटर है वो हम पानी पीने के यूज़ में लेते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन मतलब खेती में. ओके, एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इन इंडिया अमाउंट्स टू 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर. कह रहे हैं कि जो यूजेबल वाटर है जिसको हम यूज़ में ले सकते हैं वो कितना है इंडिया में? ओके, 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर. उसमें से भी आउट ऑफ विच ओनली 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर इज ब्रॉट इन टू यूज़. उसमें सिर्फ इतना यूज़ में आता है. आउट ऑफ दिस वाटर यूज बाय मैनकाइंड 690 बिलियन क्यूबिक मीटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर. इसमें से 619 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सरफेस वाटर है जो हमें ओके धरती की ऊपर मिल जाता है. एंड 433 बिलियन क्यूबिक वाटर जो क्या है वो अंडरग्राउंड फॉर्म में है. इन इंडिया इन द ईयर 2000 द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वॉज 634 बिलियन क्यूबिक मीटर. कह रहे हैं कि 2000 में हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट थी इंडिया की वो थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो आज बढ़कर कितनी हो गई है? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर. ओके, कब तक हो जाएगी? 2025 तक. और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज. ग्लोबल वार्मिंग का जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे वाटर रिसोर्सेज पे. एडिकेट वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ टुडे. तो वाटर मैनेजमेंट और वाटर को कंजर्व करना, सेव करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है. अब हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इन टू द सी थ्रू द रिवर्स. क्या कहते हैं, जितना भी रेन वाटर है, बारिश से जितना भी पानी मिलता है, ज़्यादातर वेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाता है. एडिकेट वाटर मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू यूटिलाइज दिस वेस्टेड वाटर. ओके, तो इस वेस्टेड वाटर को यूज़ में लेने के लिए वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, so that we can fulfill the demand of every increasing population. ओके, ताकि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स पूरी हो सके. एंड टू फेस द एडवर्सिटीज़ ऑफ ड्रॉट एंड फैमाइन कॉज ड्यू टू द इरेगुलर मानसून. और जो इरेगुलर मानसून है उसकी वजह से जो सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके. आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड. क्या कह रहे हैं, जब हमारी कंट्री फ्री हुई थी उसके बाद काफ़ी सारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए पानी की समस्या से. ओके, पानी की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए
गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वाटर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। इन द 5 ईयर्स प्लान, ओके, जो 5 ईयर्स प्लान थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ऐसे ही पानी के लिए भी कुछ 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट किए गए थे, विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एडवर्सिटीज सच एज ड्रॉट एंड फैमाइन, ओके, जिससे हमें काफ़ी हेल्प भी मिली, ओके, जो सूखा पड़ता है, ओके, अकाल पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। एंड ऑल्सो असिस्टेड इन पोर्टेबल वाटर सप्लाई, लोगों के पास पीने का पानी पहुंचने लगा, इरिगेशन खेती के लिए पानी पहुंचने लगा, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड कॉल्ड दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये कह रहा है कि पंडित नेहरू ने क्या कहा था, जो हमारे इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि अगर मॉडर्न इंडिया का जो मेन बेस होगा, अगर इंडिया को मॉडर्न बनाना है, डेवलपमेंट करना है, तो यही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आगे जाके इसका बेस बनेंगे। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। इंडिया में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पानी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जो 5 ईयर्स प्लान या अदर फॉर्म में बनाए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा नांगल, रेहान, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तहरी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ये सारे प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के चलाए हुए हैं। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग प्रोजेक्ट सच एज चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मयूरक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी, मचकुंद प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के चलाए हुए हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ओके, ये किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इम्पॉर्टेंट है, ओके। इट वाज स्टार्टेड इन 1948, कंप्लीट हुआ 63 के अंदर। दिस इज़ द कंट्रीज बिगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, कंट्री का सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, विच इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश नियर बिलासपुर। क्या कह रहे हैं, कहाँ पे है ये, रिवर सतलुज के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर के नज़दीक। दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान, ये हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल रीजन्स बिटवीन रिवर सतलुज एंड यमुना। इसका मेन एम, मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ इरीगेशन, ओके, खेती में जो सिंचाई वगैरह होती है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने का पानी प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पानी प्रोवाइड करवाना, ओके, जो भी रिवर सतलुज एंड यमुना के बीच के एरिया है उनको। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट, इस प्रोजेक्ट में 2 डैम्स बनाए गए हैं इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ओके। फर्स्ट है भाखड़ा डैम, 518.16 meter long and 167.64 meter high, built from cement and concrete। किससे बना है, सीमेंट एंड कंक्रीट से। द बिगेस्ट डैम अमंगस द वर्ल्ड स्ट्रेट डैम, दुनिया के जो स्ट्रेट डैम है उनमें सबसे बड़ा डैम इसको कहा जाता है। सेकेंड भाखड़ा डैम है विच इज़ बिल्ट 13 किलोमीटर लोअर एट अ प्लेस कॉल्ड, ओके, नांगल, जिसका मेन एम क्या है, इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग एडिशनल वाटर ऑफ भाखड़ा डैम, ये भाखड़ा डैम का एडिशनल वाटर कलेक्ट करता है। फ्रॉम द डैम सेवरल कैनल्स इंक्लूडिंग भाखड़ा कैनल, श्री हिंद कैनल, नांगल कैनल, ओके, दोआब कैनल, नरवाना कैनल हैव बीन कार्व्ड आउट, उसमें से काफ़ी सारे कैनल निकल रहे हैं फॉर इरीगेशन पर्पस। एंड नंगल पावर प्लांट एंड 2 पावर प्लांट्स इन कोटला एंड गंगवाल हैव बीन बिल्ट, ओके, और इसके ऊपर 2 पावर प्लांट्स भी बनाए गए हैं। देयर इज समथिंग अमेजिंग एंड एस्टोनिशिंग इन दिस डैम एंड व्हेन यू लुक एट इट यू फील एक्साइटमेंट इन योर हार्ट।
क्या कह रहा है कि इसमें बहुत ही कुछ अमेजिंग एंड अस्टॉनिशिंग है, इस डैम में बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। भाखड़ा इज़ अ मॉडर्न टेम्पल ऑफ रिवाइव्ड इंडिया एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने कहा है कि ये जो भाखड़ा नागल डैम है, ओके, ये इंडिया का एक मॉडर्न टेम्पल बनेगा, रिवाइव्ड इंडिया का, एंड सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ही ओके द बिगेस्ट डैम है, बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो ओके काफ़ी सारी एरिया की पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इरिगेशन प्रॉब्लम हो, पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए पानी की जो ओके रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या कहना है कि फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था इंडिया के फ्री होने के बाद। और कौन सी 2 स्टेट का जॉइंट वेंचर है ये? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ये कब बनना शुरू हुआ था? 1948 में, ऑन रिवर दामोदर, ओके, दामोदर नदी के ऊपर, विच इज़ नोन एज बंगाल सौरो। दामोदर नदी को बंगाल सौरो, बिहार का बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आती है। दिस रिवर वॉज डीफेम्ड फॉर इट्स अनसर्टेन रूट, ओके, क्योंकि इस नदी का जो रास्ता है वो अनसर्टेन है, ओके, कई जगह से ये रास्ता बदलती है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव इसकी वजह से होता है, बाढ़ इसकी वजह से आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा गया है। द रिवर फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू इनटू बिहार। ये रिवर 290 किलोमीटर तक फ्लो करती है ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू से बिहार एंड झारखंड के अंदर। एंड फ्लो फॉर 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये गिरती है, ओके, इट फॉल्स इनटू हुगली, बाराकर, बोकारो एंड कोनार आर ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। इसकी 2 ओके ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी है, बोकारो एंड कोनार। एंड दिस रिवर इफेक्ट 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया थ्रू फ्लड एंड सॉइल इरोजन। इसकी वजह से इंडिया का 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो बाढ़ और मिट्टी की कटाव की वजह से अफेक्टेड होता है। So, therefore, the Indian government established Damodar Valley Corporation as per the format of okay Tennessee Valley Corporation in America। क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने भी एक दामोदर वैली DVC कॉरपोरेशन बनाया, ओके, एज पर द फॉर्मेट ऑफ, जैसे कि अमेरिका के अंदर एक ओके TVC कॉरपोरेशन बनाया गया था। दिस प्रोजेक्ट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या था कि इस रिवर वैली की वजह से कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल रेजिडेंट। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। अंडर दिस प्रोजेक्ट मिथौन, बालाहारी, तिलैया डैम्स हैव बीन बिल्ट। इसके ऊपर 3 ओके डैम्स बनाए गए ऑन रिवर बाराखर। बोकारो डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर बोकारो। कोनार डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर कोनार। अघर डैम, बर्मा डैम, ओके, बालाफारी डैम, 8 dams have been built on river Damodar. In addition to this, Durgapur barrage, 3 power plants in Bokaro, Chandrapur and Durgapur, and 2,500 kilometer long canal system have also been developed. तो ये जो सारी की सारी है ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट के ही पार्ट है, जिसमें इतनी सारी डैम्स बनाए गए हैं, पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीराकुड प्रोजेक्ट। This is an ambitious project of peninsular India which was established in the state of Odisha। कहाँ बनाया गया था? उड़ीसा में, by Indian government on river महानदी। किसके ऊपर बना? महानदी के ऊपर, which is famous in the name of उड़ीसा सौरो। इसे उड़ीसा का सौरो कहा जाता है, ओके। अभी आप समझ सकते हो कि सौरो कहा गया है का मतलब ये बहुत तबाही वहाँ पे मचाती है। महानदी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बस्टर हिल्स। ये महानदी कहाँ से निकलती है? बस्टर हिल से। क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ फ्लड ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन उड़ीसा।
और मानसून में इसकी वजह से उड़ीसा में बाढ़ के हालात होते हैं। एंड रिवर वैली रीजन्स एंड कॉजेज ड्रॉट एंड फैमाइन इन अदर सीजन, और इसी की वजह से दूसरे सीज़न में सूखा भी पड़ता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड हीराकुड डैम 14 किलोमीटर अबव संबलपुर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 68 करोड़ रुपी। इंडियन गवर्नमेंट ने हीराकुंड डैम यहाँ पे बनाया 14 किलोमीटर संबलपुर से ऊपर, जिसके अंदर 68 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए गए। विद द लेंथ ऑफ 4801 मीटर, दिस इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम, दुनिया का सबसे लंबा डैम है। इट कलेक्ट्स 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, इसके अंदर कम से कम 810 करोड़ क्यूबिक वाटर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 अदर डैम्स हैव बीन बिल्ड, इसके अलावा इसके ऊपर 2 डैम्स और बनाए गए। तिरकपदा एंड नाराज। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीट इन 2 phases, इस प्रोजेक्ट को 2 phases में कंप्लीट किया गया। इन विच हीराकुंड डैम वॉज बिल्ट इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एंड सेकेंड था बोरगढ़ कैनल, इट वॉज carved out on its right size, and Sijan and Sambalpur canal system were developed in the first phase, and 4 power plants were developed in the second phase. सेकेंड फेज में इसके ऊपर 4 पावर प्लांट्स बनाए गए। पावर प्लांट्स आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। राजस्थान की जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले हैं आपका चंबल वैली प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जॉइंट वेंचर है। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड ऑन रिवर चंबल, ये रिवर चंबल पे बना था 1953 में। टू प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ लैंड, फ्लड एंड अदर रिलेटेड कैलेमिटीज़ कॉज्ड बाय द रिवर, क्योंकि इस रिवर की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, बाढ़ वगैरह जो भी, उन सब से छुटकारा पाने के लिए। द फर्स्ट फेज़ ऑफ टोटल 3 phases ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसके टोटल 3 phases थे, जिसमें फर्स्ट फेज़ के अंदर गांधी सागर डैम था। कैनल सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और सेकेंड फेज में था राणा प्रताप सागर डैम वॉज बिल्ट एट अ प्लेस कॉल्ड रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। और थर्ड फेज के अंदर था जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन वर बिल्ट ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर। विद द हेल्प ऑफ कोटा बैराज, इरीगेशन इज डन थ्रू कैनल इन राजस्थान। क्योंकि इसी कोटा बैराज की हेल्प से राजस्थान के अंदर सिंचाई वगैरह की जाती है। राजस्थान कैनल और इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। In order to provide potable water in Thar desert of Rajasthan, to use barren land and to populate people on international border, this canal has been carved out from Harike barrage situated on the confluence of rivers Satluj and Ravi। क्या कह रहे हैं कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसमें लोगों को पानी पोर्टेबल वाटर मतलब पीने का पानी प्रोवाइड करवाने के लिए, वहाँ का जो बैरन लैंड है मतलब बिल्कुल निर्जन ज़मीन जो है उसको यूज़ में लेने के लिए, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ाने के लिए, ये कैनल निकाली गई थी, जो कि कहाँ पे है, इट्स वॉज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलुज एंड रावी। दिस कैनल इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड कैनल ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट। ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मैन मेड कैनल है। इसकी टोटल लेंथ है 649 किलोमीटर, उसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में आता है, 14 किलोमीटर हरियाणा में आता है, और बाकी का जो भी है पूरा राजस्थान में आता है। थ्रू दिस कैनल पोर्टेबल वाटर इज़ प्रोवाइडेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट। इससे 9 डिस्ट्रिक्ट्स को, 29 टाउन्स को एंड 3461 राजस्थान के गाँवों को पीने का पानी मिलता है। दिस कैनल वॉज कम्प्लीटेड इन 2 phases, इसे भी 2 बार में पूरा किया गया था, विच इंक्लूड राजस्थान फीडर एंड द मैन कैनल रिस्पेक्टिवली। राजस्थान कैनल क्या है, विच इज़
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओके मसेतावली एंड द मेजर कैनल जो है वो मसेतावली टू द एंडिंग पॉइंट इन मोहनगढ़ रिस्पेक्टिवली 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर लॉन्ग. Various branches and lift canals have been carved out from this canal. इसमें से भी काफ़ी सारी कैनल्स निकाली गई है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एरिया इन थार डेजर्ट, ताकि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड किया जा सके. टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर इट मीन्स ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर 9 branches are made as per the slope that due to the increased height water is taken upward and flowed into small canal which are called lift canal. Through these lift canal potable water is provided to various town and villages. इसी इस कैनल से काफ़ी सारे गाँव को टाउन को पीने का पानी मिलता है. There are 7 lift canal present. 7 lift canals हैं total. Through this canal 17.41 crore hectare of land will be irrigated. क्या कह रहे हैं, इन कैनल से 17.41 करोड़ हेक्टेयर लैंड के ऊपर सिंचाई होगी. नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सपेंडेड अप टिल गोधरा रोड ऑफ बाड़मेर. अब इस प्रोजेक्ट को बाड़मेर के गोधरा रोड तक बढ़ा दिया गया है. नेक्स्ट है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. ये गुजरात और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है. दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1971 ऑन रिवर माही. ये रिवर माही पे बनाया गया था 1971 में. रिवर माही कहाँ से निकलती है, फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन. दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप irrigation and power facilities and for the economic development of tribal areas of डूंगरपुर. इसे मेनली स्टार्ट किया गया था इरिगेशन और पावर फैसिलिटीज़ को शुरू करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. कौन सी जगह के लिए, दुर्गापुर की जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए. एंड ऑल्सो बांसवाड़ा विच कम इन द कोर्स फ्लो ऑफ दिस रिवर, क्योंकि ये नदी के रास्ते में आता है. अंडर दिस प्लान माही बजाज सागर डैम वॉज बिल्ट. इसमें एक माही बजाज सागर डैम बनाया गया at a place named Borkheda in Banswara in Rajasthan, and Kadna Sagar Dam was built in a place named Borkheda in Banswara. Dam was built in Gujarat with financial assistance from government of Gujarat, जिसमें गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी पैसे लगाए थे. In order to develop a canal system, Kakri Pickup Dam was built 500 meter below the main dam. In order to develop the electricity system, 2 power plants were built on the main dam. और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसके साथ साथ इसके पास 2 पावर प्लांट्स भी बनाए गए. नेक्स्ट है हमारा बीसलपुर प्रोजेक्ट 1997 से 1998. दिस इज अ मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई. जो इरिगेशन के लिए और पीने के पानी के सप्लाई के लिए शुरू किया गया. अंडर दिस स्कीम a 574 meter long and 39.5 meter high dam has been built on river बनास. ये बनास नदी के ऊपर इतना बड़ा डैम बनाया गया. कहाँ पे, नियर अ प्लेस कॉल्ड बीसलपुर इन टोडरे सिंह टाउन इन टोंक डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. Two canals have been carved from the right and left side of this dam. डैम के लेफ्ट और राइट साइड से 2 कैनल्स भी निकाली गई. थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट. इससे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुई. पोर्टेबल वाटर इज प्रोवाइडेड इन जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एंड अदर विलेजेस इन द कोर्स ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर. और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पीने का पानी मिला. Along with this 256 villages of Tonk districts will be provided with potable water. इसके अलावा टोंक के 256 villages को पीने का पानी भी इससे मिलेगा. अब हम पढ़ेंगे the other projects of राजस्थान. इसमें सबसे पहले ही है जखम प्रोजेक्ट. जखम डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर जखम इन Anupura for development of irrigation in चित्तौड़गढ़ and उदयपुर and tribal areas of प्रतापगढ़. किसके लिए शुरू किया था, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट हो सके. कहाँ पे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़ की ट्राइबल एरियाज़ में.
In Nagaria village, situated 13 kilometers away, a canal system was developed through pickup. फिर है सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट. दिस डैम हैज़ बीन डेवलप्ड इन कमला अम्बा विलेज ऑन रिवर सोम के ऊपर बनाया गया है कमला अम्बा विलेज में टू डेवलप इरिगेशन एरियाज ऑफ बांगड़ रीजन. थ्रू दिस डैम इरिगेशन फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू विलेज. इससे गांव में इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप होगी. कौन से विलेज? विलेज ऑफ असपुर तहसील ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड टू विलेजेस ऑफ सलुम्बर तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट. फिर है मेजा डैम. मेजा डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर कुठारी इन मेजा विलेज ऑफ मंडलगढ़. क्लास इनके बारे में सिर्फ आपको लर्न करने का ही वर्क है. आपको सिर्फ ये याद करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस जगह स्टार्ट किया गया है, उससे कौन कौन से एरियाज़ को बेनिफिट हो रहा है. In Bhilwara, has been built on river Kothari in Meja village. Mandalgarh Tehsil in Bhilwara district for the purpose of irrigation, fisheries and canal system were developed through this dam. फिर है Sindhmukh project. Through this project, additional water from river Ravi and B is used to irrigate. क्या कह रहे हैं? इसका मेन मकसद है कि रिवर जो रावी नदी है उसका जो एडिशनल वाटर है वो इरिगेशन के लिए काम में लिया जाए. और ये कितनी हेक्टेयर लैंड को इरिगेट कर रहा है? 33,000 हेक्टेयर लैंड को. कहाँ पे? इन नहरा भद्रा ऑफ गंगानगर एंड हनुमानगढ़ एंड इन तारानगर एंड राजगढ़ तहसील ऑफ चूरू डिस्ट्रिक्ट. फिर है नर्मदा प्रोजेक्ट. बाड़मेर एंड जालोर आर प्रोवाइडेड विद पोर्टेबल वाटर. इससे बाड़मेर और जालोर को पीने का पानी मिलता है फ्रॉम सरदार सरोवर डैम. उसके बाद आता है आपका जवाई डैम प्रोजेक्ट. दिस डैम हैज़ बीन बिल्ट इन इरनपुरा ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न राजस्थान ऑन रिवर जवाई. जवाई रिवर पे बना है. और जवाई रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी. लूनी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है. 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनल हैज़ बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस डैम. इस डैम से 170 किलोमीटर लॉन्ग एक कैनल निकाली गई है विच प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन पाली एंड जालोर. उसके बाद है नेक्स्ट पंचना डैम. अ मड डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर नेम्ड बारखेड़ा, भद्रावती, माछी, बैसावत एंड अता इन कुदला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट. Villages of Toda, Bhim, Hindon and Gangapur are irrigated through this dam. इससे इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इरिगेशन मतलब सिंचाई की जाती है. अपार्ट फ्रॉम द अबाउ मैंशन प्रोजेक्ट, ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उनके अलावा अबाउट 40 स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान. क्या राजस्थान के अलग अलग पार्ट में छोटी मोटी 40 और प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं through which excellent water management is being done on local level. फिर हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन. मतलब पानी को सेव करके रखना. कलेक्टिंग रेन वाटर एट सम प्लेसेस बाय एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन. क्या कह रहे हैं? बारिश के पानी को कलेक्ट करके रखना एक एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट के थ्रू, इसी को हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं. सो दैट अपार्ट फ्रॉम मानसून सीजन वाटर में बी कलेक्टेड इन डैम. तो इससे क्या होगा कि मानसून सीजन के अलावा बारिश का जो पानी है वो डैम्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में इकट्ठा करके रखा जाएगा एंड अदर स्मॉल रिजर्वोयर्स टू बी यूज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर. ताकि साल का जो मानसून के अलावा जो टाइम होता है उसके अंदर हम बचा हुआ पानी काम में ले सके. इन इंडियन ट्रेडिशन वाटर हैज़ बीन रिगार्डेड इक्विवेलेंट टू अमृत. क्या कह रहे हैं? हमारे इंडियन ट्रेडिशन में पानी को अमृत से कंपेयर किया गया है. एंड रिमेनिंग सिंपैथेटिक अबाउट दिस कॉज द रूलर्स, सेठ, मनी लैंडर्स एंड सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज हैव बिल्ट वेरियस वेल्स. क्या कह रहे हैं? हमारी कंट्री के जो सेठ, रूलर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे कुएँ, बावड़ी, पॉन्ड, लेक, विलेज बनवाए काफ़ी सारे विलेज एंड टाउन्स में. इन एंशियंट इंडिया पीपल वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन. पुराने टाइम में लोग काफ़ी पानी सेव करके रखते थे
ड्यू टू दिस रीज़न ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन्स ऑफ पॉन्ड वेल एंड कैनल्स हैव बीन फाइंड। इसलिए हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी सारे कुएं तालाब वगैरह देखने को मिले हैं। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य हैड बीन बिल्ड द सुदर्शन लेक। इन सॉर्दर्न इंडिया चालुक्य रूलर्स, उन्होंने भी काफ़ी सारे एनीकट्स और डैम्स बनवाए थे। देयर हैज़ बीन अ सिंपैथेटिक ट्रेडिशन टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। पानी में भी पानी को सेव करने के लिए काफ़ी सारे सिंपैथेटिक ट्रेडिशन है, बिकॉज फियर ऑफ ड्रॉट एंड स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल हैज़ ऑलवेज बीन प्रेजेंट ओवर देयर। क्योंकि राजस्थान में हमेशा पानी की कमी रहती है, सूखे का डर बना रहता है। ड्यू टू दिस रीज़न द लोकल किंग्स एंड मनी लैंडर्स बिल्ट वेरियस बावड़ी। इसलिए यहाँ की राजाओं ने, मनी लैंडर्स ने काफ़ी सारी बावली, झालर, नदी, नाडी, वैल, सब वैल, जोहाद बनवाए जो कॉमन लोगों को पानी उपलब्ध कराते थे। अलॉन्ग विद दिस, इसके अलावा छोटे बड़े डैम बनवाए, खाडन, एनीकट्स, जो लोगों को पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी और साथ साथ इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराते हैं। क्लास, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स इन राजस्थान। थैंक यू।